खंडेला विधायक सुभाष मील व रींगस नगरपालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल का किया सम्मान। सीकर जिले के रींगस कस्बे में वार्ड संख्या 3 व 4 के लोगों ने बाबा कालिदास के बंगले पर खंडेला विधायक सुभाष मील व नवनिर्वाचित रींगस नगरपालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोगों ने माला व साफा पहनाकर जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। लाखनी गांव के लोगों ने खंडेला विधायक सुभाष मील व नगरपालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल का सरपंच महेश बाजिया के नेतृत्व में सम्मान किया। वहीं वार्ड संख्या 3 व 4 के लोगों की ओर से वार्ड पार्षद राजेंद्र दम्बीवाल, मोतीराम बावलिया, बीरबल निठारवाल, राजकुमार धायल, पार्षद प्रतिनिधि विष्णु गंगावत, हरदेव बेनीवाल, सरदार सिंह निठारवाल, जगदीश प्रसाद बरोदा, गोगराज भामू, सहकारी समिति रींगस अध्यक्ष सागरमल निठारवाल व लाखनी सरपंच महेश बाजिया, रींगस भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा का भी माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कस्बे वासियों ने बाबा कालिदास के बंगले का जीर्णोद्धार करने, वार्ड 4 में बनी पानी की टंकी को भरने के लिए पंप हाउस का निर्माण करवाने व पास ही सरकारी भूमि पर खाली पड़े स्कूल भवन में पशु चिकित्सालय खुलवाने की भी मांग रखी। जननी जड़े तो एड़ो जड़िए के दाता के सूर नहीं तो रीजे बांजड़ी मध्य गमाजे नूर। ऐसे दो सूरमा हमारे बीच यहाँ हमारे खंडेला के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी मील और हमारे रींगस नगर पालिका के अध्यक्ष हरिशंकर जी निठारवाल, जिनके अभिनंदन में ये कार्यक्रम यहाँ वार्ड नंबर 3 और 4 की ग्राम जनता की ओर से आयोजित किया गया है। ये अपनों का लगाव और आपका आशीर्वाद है जो इनके साथ बना हुआ है, जिसकी बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप सभी ने अपना भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया है, चाहे वो हमारे खंडेला के विधायक साहब हो या हमारे रींगस नगर पालिका के अध्यक्ष हरिशंकर जी निठारवाल हो या आपके वार्ड के जनप्रतिनिधि हो, जिनको आपने चुनकर भेजा था और उन्होंने आपके उम्मीदों के अनुरूप इस बोर्ड में भाजपा का चेयरमैन बनाया है। जो भी हमारी युवा पीढ़ी आना चाहती है, आप सब लोग अपने वोट की कीमत समझकर उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि 5 साल हमें उनके साथ फिर गुजारने पड़ते हैं और यदि अच्छा जनप्रतिनिधि हमारे वार्ड में नहीं आता है तो हमें छोटी छोटी समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है। अभी हम जो भी हमारा चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी हमने देखा हमारे विधायक जी के चुनाव हुए। आदरणीय मील साहब, मैं आपको सच कह रहा हूं, सुभाष जी भाई साहब के साथ रहकर हम लोग इतने मजबूत हो गए। जब हम इनके प्रचार में जाते थे तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन भाई साहब एक ही बात कहते थे अपने कार्यकर्ताओं को कि कभी भी सामने वाले को मुंह से जवाब नहीं देना है। ऐसी श्रेष्ठता एक युवा साथी के अंदर देखिए। नहीं, लोग तो उकसाते हैं कि नहीं, जो आपको कह रहा है तो जवाब देना, लेकिन एक इतनी जबरदस्त इनके पास टीम, इतना जबरदस्त इनके पास मैनेजमेंट और आप सबका आशीर्वाद। लेकिन हमेशा जब कार्यकर्ताओं की रात को मीटिंग करते थे तो यही कहते हैं कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति को जवाब नहीं देना है, चाहे भले ही वो अपने को गाली निकाले। मैं कहता हूं ऐसे विधायक हमें मिले हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और किसने कहा इनको जाकर कि रींगस को आप जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाए? हेलो, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं कहा। किसने कहा इनको कि आप रींगस में सरकारी कॉलेज खोलें? ये ऐसे विधायक हैं जो रींगस की गलियों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि कहां पर किसको क्या जरूरत है। तो ऐसे विधायक साहब हमें मिले हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय सुभाष जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, हमारे वार्ड नंबर 26 की ओर से भी। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय को संबोधन होगा, आदरणीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, आप सब लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले मेले में भी आदरणीय चेयरमैन साहब के पास ही श्याम बाबा के मेले की व्यवस्था थी। उस समय ये चेयरमैन थे और बाबा श्याम का चमत्कार देखिए, सुभाष जी का सहयोग देखिए और हमारे पार्षदों का अनमोल वोट देखिए कि एक बार फिर से श्याम बाबा के फागुनी मेले की सारी व्यवस्थाएं इनके हाथ में आ गई है। मैं कहता हूँ बाबा श्याम का ये साक्षात इनको आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा।
हमने इनको देखा है कैसे 5 बजे ये हमारे नगर पालिका की सफाई के जो कर्मचारी जाते थे तो 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक ये राउंड लेते थे। सिटी बस स्टैंड से लेके धायल हॉस्पिटल तक, खाटू मोड़ तक, कैसे हमारा फुटओवर ब्रिज था उसकी सफाई करवाते थे। और ये नहीं डांट डपट के नहीं, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो इनको देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, कभी कभी चेयरमैन साहब को गुस्सा आ जाता है। हम तो क्या है कि इनके शिष्य रहे तो मजबूत हो गए इनके उलावने सुन के। और आप सबसे भी मैं विनती करता हूँ, ये अपने माता पिता के समान है, मैं तो इनको बहुत बड़ा सम्मान देता हूँ चेयरमैन साहब को। ये भले ही कुछ भी कहे तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मन के इतने साफ हैं, लोगों को डर लगता है कि कैसे जाएं क्या कहें, लेकिन जब आप इनके पास आएंगे, इनसे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच लाखनी से सरपंच साहब महेश जी बाजिया हैं। मैं चाहूंगा कि आपके भी हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे, आप भी 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। और स्वागत समारोह में विराजमान खंडेला के विधायक श्रीमान सुभाष जी मीर साहब, वर्तमान नगर पालिका रिंगस के चेयरमैन श्रीमान हरिशंकर जी निठारवाल, समस्त पार्षदगण, सम्मानित मंच और 3 नंबर 4 नंबर वार्ड से पधारे हुए अतिथिगण, माता शक्ति। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, एक बार फिर से पीटीआई जी के बड़े लंबे संघर्ष की जीत हुई है। इसमें हम सभी का सहयोग रहा है, आप वार्डवासियों का सहयोग रहा है और समस्त पार्षदगण हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पीटीआई जी को एक बार फिर से चेयरमैन के पद पर निर्वाचित किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि खंडेला विधायक सुभाष जी मीर से आग्रह करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विधायक साहब। वार्ड नंबर 3 और 4 द्वारा आयोजित इस अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में विराजमान रिंगस नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन सम्मानीय गुरुजी श्री हरिशंकर जी निठारवाल साहब, हमारे बीच में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र भात्रा जी, हमारे बीच में विराजमान लाखनी के सरपंच महेश बाजिया साहब, हमारे बीच में विराजमान भाई विष्णु गंगावत जी, भाई मोतीराम जी बावलिया साहब, सम्मानीय आपको सम्मानीय साहब, सम्मानीय सरदार जी, सम्मानीय नरदेव जी, सम्मानीय राजू जी दयाल साहब, राजू जी दंडीवाल साहब, सम्मानीय जगदीश मुलादा साहब, भाई युवराज बामू जी, सागर जी निठारवाल समिति के चेयरमैन, भाई केसी राधा जी, पत्रकार बंधु गजान जी और सभी पत्रकार बंधु सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने समारोह का आयोजन किया माननीय गुरु जी के अभिनंदन के लिए और हम सबको जो मान सम्मान दिया, यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और चुनाव के समय में मैं यहाँ पे आया था, अभी कुछ मांगे आपने यहाँ पे रखी है, जो पानी की पंप हाउस की बात है वो हम बनवा देंगे, निश्चिंत रहें। यहाँ के मंदिर के संदर्भ में जो भी कोई विकास कार्य होगा गुरुजी और हम मिलकर यहाँ पे करवाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। साथ ही अन्य भी कोई समस्याएं तो वो भी आपकी सोल्व होंगी, क्योंकि लंबे समय बाद गुरुजी इस पद के ऊपर बैठे हैं।
और बीच में थोड़ा सा समय हमको मिला जब पीटीआई जी को चार्ज दिया गया, लेकिन उस थोड़े समय में भी काफी काम हमने निकाले और वो काम चल रहे हैं। जो बाकी समय है आप लोग आज निश्चिंत रहे। इन जो 4.5 साल, लगभग 4.25 साल 4.5 साल की जो कमी रही है, प्रयास ये करेंगे कि वो कमी इस बाकी के कार्यकाल में पूर्ण हो। और जब पद पे व्यक्ति नहीं होता तो कई तरह की परेशानियां भी होती हैं, कई तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी पार्षदगणों का कि आपने एक ऐतिहासिक जीत इस चुनाव के अंदर दर्ज कराई। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से भी जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी और जो यहाँ पे नहीं है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से आपके अच्छे काम होंगे और जैसा भी विष्णु जी कह रहे थे, गुरुजी कई बार जो सड़क को देते भाई जाना जाएगा भाई एक अलग चीज है, लेकिन भाई बात है हाँ साफ मन का आदमी है। और आज आप सब लोग एकजुट हाँ तो विकी ताकत देखो दुनिया ने भी दिखाई और विको विकास में भी भागीदारी बढ़े। मैं तो कह रहा हूं कि सभी वार्डा का जिसका काम है और है आना है मेजोरिटी में काम होना चाहिए। मैं तुरंत आपका पार्षद का माध्यम से जो या डायरेक्ट गुरुजी दे दो, कोई दिक्कत को नहीं, कोई माने भी देश के से कोई खटे दिक्कत को नहीं था। काम है जगह प्रायोरिटी के माड़े उसी बचेड़ा कार्यकाल में निश्चिंत रहो। अपनी सरकार है और भी कोई बजट जाणू पड़सी तो लेसा पानी के लिए आप अमृत योजना के तहत में लगभग 8 करोड़ रुपया स्वीकृत करा चुके। जल्दी वहां को टेंडर हो जाएगा तो पानी की भी मेजर समस्या खत्म हो जाएगी, करीब समस्या खत्म हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करवा जाला। ये बात के लिए एक मांग और था कि बार आई जी पशु चिकित्सालय, तो पशु चिकित्सालय के लिए हालांकि एक बार तो मैं देखो बजट में देखी भी आपने मांगनी क्योंकि मैं बेच चुके हूँ। पहले अगर मेरा ध्यान में आती तो निश्चित रूप से आप मांग में ही ऐड कर देता हूँ, तो कोई ना कोई नहीं, फिर भी मैं एडिशनली के मायने बेच अजय कंपाउंडर लगा दो तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहो। परेशानी है जगह को ध्यान है और आप सब लोग पहले भी चुनाव बहुत सहयोग करो, समर्थन करो और दोबारा आज अपने खुशी को मौका मिलो कि गुरुजी दोबारा निर्वाचित हुआ। आप सब लोग एक जगह हुआ आपको अभिनंदन कर रहे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात को आगे गुरुजी को प्रोग्राम में होना रहे जानते भी और मैंने भी आगे प्रोग्राम में जाना है। तो आप सभी लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हो और आप लोगों ने की बात के लिए आश्वस्त कर रहे हो कि चाहे नगर पालिका को कार्यकाल में या 4 साल जगह सरकार का बच रहा वो कार्यकाल निश्चित रहो। आप बजट की पैसा की कोई कमी को ली, विकास की कोई कमी को छोड़ना, कोई भी काम में निसंकोच हुआ आपका घर का परिवार कीजिए कैश को जो आदेश देश को जो अगर आप लोगों का सारा काम मिला। पुनः आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद और भारत माता की। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है तो आप सब ने क्योंकि आज आप सब लोग मना चुके हैं तो विकी भी आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री श्याम बाबा की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। धन्यवाद भाई साहब। ये हैं हमारे खंडेला के विधायक जिनसे हम जब भी कोई चीज मांगते हैं तो कभी मना नहीं है इनकी तरफ से, हमेशा उस चीज के लिए तत्पर रहते हैं। हेलो, मैं उद्बोधन के लिए अब हमारे रिंगस नगर पालिका के अध्यक्ष हरिशंकर जी रिठारवाल से आग्रह करूंगा कि वो भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्मानीय खंडेला विधानसभा क्षेत्र के जन जन के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी मील साहब, मंच में विराजमान ग्राम पंचायत लाखड़ी के सरपंच साहब महेश जी बाजिया साहब,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष भाई बीरबल जी निठारवाल, बना दिया मैंने उनको, निकल गए मेरे मुंह से भैया, अब तक कैसे सागर जी निठारवाल और मेरे बोर्ड के सभी समर्थक, पार्षद प्रतिनिधि, मंच के सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और अपने मीडिया बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में, क्योंकि विधायक साहब ने मेरा सारा भार हल्का कर दिया, क्योंकि मेरे तक कोई बात ही नहीं। आप निश्चिंत रहे, मेरे समस्त समर्थक पार्षदों का, विधायक साहब का, जो आपने यहाँ पे अभिनंदन समारोह रखा, और मैं आपका तहे दिल कोटि कोटि में आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब मेरी बोली तो है जो है, आपको भी पता है कि मैं कैसे बोलता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल पोलाइट हूँ, और मेरे पास आधी रात का भी किसी काम के लिए आओगे, मैं आपको कभी न तो पहले ना किया था, न आज करूंगा। अब जो भी है, मैं पहले 3 नंबर वार्ड से पार्षद था, और फिर कृपा रही, फिर मेरे को मौका मिल गया, जो 3 से 4 2 वार्ड हुए, जिसमें हमारे पार्षद मीरा देवी जी हैं, उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सरदार जी फौजी साहब। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास का काम 10 महीने 10 दिन में 2019-20 में जो मैंने कार्य किया था, मैं उससे भी 21 करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा विल पावर कहता है, अंदर से मेरी आत्मा की आवाज है कि मैं आपको बहुत अच्छा परिलाभ देना चाहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, और मेरे भाई भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी को भी मैं तहे दिले धन्यवाद देना चाहता हूं कि दादू द्वारे धाम पे बाबा कालिदास जी के पावन धरा के ऊपर जो है, इन्होंने भी अपने चरण पादुका का प्रवेश किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जो भी है, मैं मेरी तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका पूरा सहयोग और विकास के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने जुझारू और युवा विधायक ऐसे मिले हैं जो शायद पहले विधायक देखे मैंने सीकर जिले में, कि जो है ये नीचे धरातल से जुड़े हुए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, ये मैंने इनमें एक खासियत देखी है। क्योंकि मैं भी मान लो मैं 50 साल से भी ज्यादा मैं जो है इस स्टूडेंट लाइफ से मैं राजनीति में प्रवेश कर गया था, लेकिन मैंने इनकी मधुर भाषा मैंने और किसी में नहीं देखी। या मेरे गुरु जो है चौधरी नारायण सिंह जी थे, अक्खर थे, लेकिन वो काम जो कह दिया बरस के तो वो काम हो ही गया, वही ये काफी बोला इसे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। घोषणा करो मंदिर की, गेट द्वार की, कह दिया मैंने कहा चलो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से अपना बोर्ड की जो फरवरी में बोर्ड की मीटिंग होगी, वो तो बजट की मीटिंग होगी। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना, उसके अंदर जो है अपन बोर्ड में पेश करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे एजेंडा बना के, और उसमें जो है निश्चित रूप से इस बाबा की कृपा रहेगी, क्योंकि भगवान दास जी मेरे गुरु थे, मैं उनका शिष्य था। मेरी भी अंतरंग इच्छा है कि बाबा के द्वारे ये काम हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।